पंजाब चुनाव की सरगर्मियां अब और तेज हो गई हैं। तमाम पार्टियों के स्टार प्रचारक इस समय पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मेरे साथ इस समय केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी मौजूद हैं, जो कि लगातार पंजाब में चुनाव प्रचार कर रही हैं। मैडम, किस तरह से माहौल देख रहे हैं इस बार पंजाब चुनाव का? पंजाब चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है और आपको देखने में ही पता चलेगा कि जिस तरीके की बेतुकी बातें लोग पहले कर रहे थे, अब वो हालत नहीं है। और यहाँ पर एक लोगों के मन में भरोसा था, विश्वास था भाजपा के प्रति, लेकिन ऑप्शंस नहीं थी उनके पास कि वो भाजपा को वोट देना भी चाहें तो कमल का निशान उनको बैलेट पर मिलता नहीं था। आज उनको बैलेट के अंदर वो कमल का निशान, जिसका उनको बहुत सालों से इंतज़ार था, वो दिखाई देता है। तो 100% वो वोट्स भाजपा के फेवर में पड़ेंगी और आप देखिएगा कि अचंभित करने वाले जो रिज़ल्ट है वो पंजाब से आने वाले हैं। मैम, पहले अकाली के साथ गठजोड़ होता था, मात्र बीजेपी 23 सीटों पर चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार 73 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। क्या लगता है कि कितना बदलाव आप देखते हैं इस बार? सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि 23 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी आज 73 सीटों पर लड़ रही है। यही सबसे पहला बदलाव है, यानी 73 सीटों पर हम एक ऑप्शन हैं। उसके अलावा भी हमारा जिन लोगों के साथ गठजोड़ है, चाहे वो संयुक्त अकाली दल हो या वो अमरिंदर जी का पार्टी हो, उन सबके साथ भी जो है गठजोड़ है, यानी भाजपा हर सीट के ऊपर किसी न किसी रूप में मौजूद है। और यही ऑप्शन लोगों को इंतज़ार था और भाजपा के प्रति जो लोगों का विश्वास बढ़ा है, उसका कारण भी मोदी जी का नेतृत्व है। और यही कारण है कि लोग लगातार जो है मोदी जी के प्रति और भाजपा के प्रति अपना विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। और एक उनको उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि एक ऐसा प्रदेश जो नंबर 1 का प्रदेश था, आज 23 नंबर पर सरक गया है। उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या नीति हो, क्या काम हो और किस तरीके से लोग आगे बढ़ें, उसके प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है। मैडम, इस चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की बात करें, तो आम आदमी पार्टी लोगों के बीच जाकर जो मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सरकारी स्कूलों को अच्छा करेंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी देंगे, पूरे पंजाब में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। आप दिल्ली से संबंध रखती हैं, ऐसे में दिल्ली में भी उनकी सरकार है, किस तरह से देखते हैं? दिल्ली में उन्होंने अपना एक वायदा पूरा नहीं किया है और लोगों को सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम किया है। और यहाँ तक कि जो 1000 रुपये औरतों को देने की बात कर रहे हैं, उन लोगों ने दिल्ली में विधवा औरतों को उनकी पेंशन नहीं दी है और जो अपाहिज हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनको भी उनकी पेंशन नहीं दी है। तो सोचिए, जो लोग ज़रूरतमंद लोगों को नहीं दे सकते तो वो आम नागरिक को कैसे देंगे। और शायद उन लोगों को पंजाब के विषय में या पंजाबियत के विषय में जानकारी कम है, इसलिए इस प्रकार की बात कर सकते हैं। पंजाब के अंदर जो लोगों का मान है, मर्यादा है, उसकी वो बहुत परवाह करते हैं, जान भी दे देते हैं उतनी बात के ऊपर। तो हमारे घरों के अंदर जो रिवायत है, जो सिखाया जाता है, वो ये सिखाया जाता है कि हाथ ऐसे रखो, ऐसे मत रखो। और हाथ ऐसे रखने के लिए जो भी मेहनत करनी पड़े, काम करना पड़े, वो काम करो। कोई काम छोटा और बड़ा नहीं है। और पंजाबी आपको हमेशा बहुत मेहनती व्यक्ति मिलेगा। वो कभी नहीं कहेगा कि मेरा जो वर्किंग आवर्स है वो 8 घंटे, आपने 10 घंटे काम करने को क्यों कहा। वो कहेगा अगर काम खत्म नहीं हुआ और 12 घंटे लगते तो मैं 12 घंटे भी काम करूँगा और 12 घंटे का काम 6 घंटे में भी पूरा करूँगा। तो बहुत अलग किस्म के लोग हैं हम। और जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, वही इस तरीके की बात कर सकते हैं। हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने चुनाव प्रचार किया धुरी के अंदर, और उन्होंने कहा कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की जोड़ी ही पंजाब को अच्छा बना सकती है, खुशहाल बना सकती है। जो लोग पंजाब के युवा अन्य देशों में जा रहे हैं, उनको यहीं रोजगार दे सकती है, उनको यहीं, किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। देखिए, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने बातें कहीं और पूरी नहीं की। उनसे पूछिए आप, दिल्ली का आपका क्या रिकॉर्ड है, आपने कितने लोगों को रोज़गार दिया, क्या काम किया, स्किल ट्रेनिंग पे आपका क्या काम है, किस चीज़ पे आपका काम है। तो सिवाय पोस्टर चेपी लगाने के इनका कोई काम है नहीं। योगा को इंटरनेशनल डे का फेस्टिवल बनाया जाता है मोदी सरकार द्वारा। योगा को प्रचलित प्रसारित किया जाता है मोदी सरकार द्वारा। इनको 7 साल बाद सपना आता है कि बड़ा अच्छा आइडिया है, तो मैं अपने पोस्टर सब जगह योगा करो लगा देता हूँ। तो इस जो प्रचार प्रसार और एडवर्टिजमेंट के एक्सपर्ट हैं, वो लोग काम नहीं कर सकते। काम करने के लिए बिना एडवर्टिजमेंट के काम हो और काम आपका एडवर्टिजमेंट हो, तो काम इन्होंने कुछ किया नहीं है। और इसलिए इनकी जो प्रोसेसेस हैं वो बिल्कुल ख़राब हैं किसी भी क्षेत्र में। अब उनकी पत्नी है तो वो तो मतलब
उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपको सच बताएंगे या आप खूबियाँ बताएंगे? तो वो पति पत्नी के रिश्ते पे मैं कमेंट नहीं करना चाहती। मैडम कांग्रेस की बात कर देते हैं तो कांग्रेस पार्टी पहले सीएम फेस के चेहरे को लेकर के लड़ाई लड़ रही थी कि कौन होगा। हालांकि सीएम फेस का चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी को बना दिया गया। अब नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि 60 सीटें आएंगी तभी तो सीएम बनेगा। ये जो पहले सीएम फेस की लड़ाई, अब 60 सीटों की लड़ाई, और अब नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी जो है नवजोत कौर सिद्धू, उनका भी बयान आया है। वो कह रहे हैं कि हमने राजनीति में आकर उल्टा पैसे गंवाए हैं, ना कि हमने कमाए हैं। आपको क्या लगता है कि जब राजनीति में कोई भी आता है तो क्या एक पैसे कमाने का भी सोर्स पैदा होता है? देखिए, मुझे नहीं पता कि कौन लोग पैसे कमाने के लिए राजनीति में आते हैं, और जहाँ तक मैं अपनी बात का अगर करूँ तो मैं एक प्रोफेशनल हूँ, वकील थी, और राजनीति में आते ही वकालत ख़त्म हो गई और बंद की गई। और उसका कारण जो था वो यही था कि जो समाज सेवा है उसके साथ बाकी चीज़ें नहीं चल सकती, और आप यहाँ पैसा कमाने के लिए आते ही नहीं हो। तो अगर कमाना गवाना गवाना कमाने वाली बात है तो पूछिए कि आप क्या करने आए थे? समाज सेवा के लिए आए थे या पैसे कमाने आए थे? कह रहे हैं कि उनके पति हर घंटे 25 लाख रुपए कमाते थे पहले। ठीक है भाई, मैं वकीलों की फीस बताना नहीं चाहती वकील कितना कमाते हैं, मगर अच्छी बात है कमाते थे, और कमाना चाहिए, मगर इनको घोषणा पत्र में क्यों डालना पड़ा कि 25 लाख कमाते थे? अच्छा यानी आप की उम्मीद क्या थी? आप ये पूछिए उनसे। मैडम, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को इस बार फिर सीएम चेहरा कांग्रेस ने बनाया है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवंत मान को भी बना दिया गया है। कैसा देखते हैं आप इस बार की सीएम चेहरा पहले ही आ गया है? हालांकि पहले हम चुनावों में देखते थे कि 2 चेहरे होते थे, केवल कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल। इस बार वो मुख्यमंत्री की रेस में भी नहीं है। लेकिन इस बार किस तरह से देख रहे हैं आप पंजाब का समय? देखिए, जिस पार्टी को जो ठीक लगा उन्होंने अपनी रणनीति के हिसाब से वो काम किया, उनकी रणनीति उनको मुबारक। जहाँ तक हमारी रणनीति का प्रश्न है तो हम बिना चेहरे के जो है ये चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन होगा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, तो जब हम उत्तर प्रदेश का चुनाव जीते थे तो मुझे आप बताइए कि आपको मालूम था कि योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे? या हरियाणा का जीते थे तो आपको पता था कि मनोहर लाल खट्टर जी वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे? दोनों जगह हमने बहुत अच्छे व्यक्तियों को मुख्यमंत्री बनाया है। तो हमारी जो भरोसा, विश्वास है, स्ट्रैटेजी है, वो बिल्कुल फ़र्क है, और उसके अनुसार ही हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। मैम, डबल इंजन की सरकार यदि बनती है, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, यदि स्टेट में भी बनती है, तो पंजाब में क्या कुछ आप देखते हैं बदलाव? देखिए, पहला बदलाव तो यही है कि नंबर 23 पे जो स्टेट खड़ी है उसकी बहुत अधिक काबिलियत है कि वो नंबर 1 की स्टेट हो सकती है, और उसको नंबर 1 की स्टेट करने के लिए, क्योंकि वो डूब चुका है, उसको तैराने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए, जो मालगाड़ी है उसको ढोने के लिए डबल इंजन कई बार लगाना पड़ता है। तो आपको डबल इंजन लगेगा तो तभी आपकी स्पीड पकड़ी जाएगी, नहीं तो इतना बोझ है, इतना बोझ है कि वो बोझ तले डूबकर 23 से 29 हो सकती है, वो 29 ना पहुंचे और आगे बढ़े, इसके लिए आपको डबल इंजन लगाना पड़ेगा। नशे को लेकर के भी एक नशा उसी का हिस्सा है, करप्शन, नशा, ये सब जुड़े हुए विषय हैं। लास्ट है मैडम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, उसको लेकर के लुधियाना के कांग्रेस सांसद है रवनीत बिट्टू, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जब भी पंजाब में आए तो प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर का सहारा लें, सड़क मार्ग का लेंगे तो फिर समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो ये वार्निंग है या संदेशा है या बताया जा रहा है? तो मुझे नहीं पता कि कल प्रधानमंत्री जी क्या मार्ग अपने लिए चुनते हैं, मगर देश के प्रधानमंत्री हैं, और जो भी मार्ग वो चुने या उनकी सुरक्षा चुने, वो सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षा फैलाने वाले तत्वों के साथ जो व्यवहार होगा वो कानून के दायरे में उनके साथ व्यवहार भी किया जाएगा। और कल सिर्फ जो है परसों मोदी जी की रैली है, और कल देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की रैली है, और वो भी सक्सेसफुल रैली होनी चाहिए। मैम, बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक हम देख रहे हैं कि लगातार पंजाब दौरे पर हैं। इस बार कितनी सीटें आप अनुमान लगा रहे हैं कि बीजेपी की? सरकार हम बना रहे हैं जी। देखिए, आपने सुना जो कि केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, जिनका कहना है कि पंजाब में बीजेपी की सरकार बनेगी। कैमरामैन साहिल के साथ गुलशन ग्रोवर, लुधियाना।